और धरती में पैदा हुआ उससे हमको क्या ये सब एडिशंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, परवाह नहीं। ना धरती में या आसमान में मुझे कोई मार सकता। इतना कंडीशंस डालने के बाद इसने सोचा कोई उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसने अधर्मा को पहला दिया और पूरा पूरा अधर्मा का जीने लगे। तो ये कथा इसीलिए है, जो लोग डरते हैं अधर्मा लोगों से कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं, वो कुछ भी करे में भी फिर भी देयर इज अ भगवान जो इसके ऊपर है, इसको भी वो मार देंगे और हमको रक्षा करेंगे। तो वही है ये कथा। तो इतना धर्मा करने लगे और इसका आयरनी देखो। आयरनी व्हाट यू से इन हिंदी? आयरनी है कि ये इसका बेटा ही, हिरण्यकशिपु का बेटा ही उसका चैलेंज बन गया। आयरनी इज विडंबना। तो ठीक है, विडंबना देखो कि ये उसका बच्चा ही, और उसके लिए ड्रामा क्या हुआ। एक दिन हिरण्यकशिपु कहीं और युद्ध करने के लिए चले गए, उसका बीवी घर में थे और इंद्रा ने उसको मारने के लिए आई, बीवी को मारने के लिए। क्यों? उसको डर था कि ये इसका बेटा वो पैदा हो रहे हैं गर्भ में, वो ये हिरण्यकशिपु से ज्यादा असुर बने गया तो उसको क्या करें। तो इसका डर के मारे इंद्रा ने माँ को इस वाइफ को मारने आए। उस वक्त नारदा ने आके मना किया और इंद्रा को बोला तुम इसको ये मुझे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको लेके जाऊंगी। तो बीवी हिरण्यकशिपु को बीवी को नारदा ने आश्रम लेके गए और उधर वो गर्भ में है ना वो बच्चा, आगे उसका नाम क्या होगा? प्रहलाद। उसको उसने ब्रेन वॉश कर दिया गर्भ में ही। क्या ब्रेन वॉश कर दिया? पूरा नारायणा का कथाएं सुना के उसका मंत्र भी दे दिया। क्या मंत्र दिया? ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र दिया प्रहलाद को। तो यही पहला बच्चा, आखिरी बच्चा जिसको गर्भ में ही मंत्र मिला। ध्रुवा का कथा अभी पीछे मैंने नहीं कहा टाइम की वजह से, शायद बाद में टाइम है तो मैं उसको भी बताऊंगी। ध्रुवा को भी 5 साल में ही नारदा ने उसको मंत्र दिया, और वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हम पहले कहते हैं। तो पर ये बच्चा प्रहलाद को गर्भवास में ही मिल गया मंत्र। अब क्या हुआ? बच्चा पैदा हुआ, राजा को बहुत खुश, मेरे को वारिस मिल गया। तो उसको बुलाया, पूरा उत्सव मनाया, सब हुआ। फिर 5 साल में ये बच्चा को स्कूल भेजा और उधर सारा ये स्कूल में, ये देश में हिरण्यकशिपु ने सारा नारायण का नाम सारे जगह से निकाल दिया, मंदिरों को निकाल दिया। ये तो कोई मुस्लिम नहीं किया, क्रिश्चियन नहीं किया, ये हिरण्यकशिपु ने किया। सारा उसका नाम बुक्स में से निकाल दिया, मिटा दिया कि कोई भी नारायण का नाम ले उसका सिर मैं काटूंगी। अब ये बच्चा क्या करने लगे स्कूल में, जब टीचर्स ने ब्रेक के लिए अंदर गए, ये बच्चा सबको ये नाम मंत्र सबको पिला दिया। तो वापस टीचर्स आए, ये बच्चे सारा ओम नमो नारायणाय, और टीचर्स को भय लग गया। तो पता था ये
राजा का बेटा ही ये कारण है। तो ये टीचर ने रानी के पास गए, सुनो आपका बेटा हमारा सिर का कटवाएंगे आपका पति ने, कुछ तो कर लो, नहीं तो हम मैं बीवी बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं मर जाऊंगी, ये लोग, या आपका बेटा को कुछ बुद्धि दे दो। तो रानी ने बेटा को गोदी में लिया और बोला, बेटा तुमको पता है ना, तुमको तुम्हारा पिताजी को ये सब पसंद नहीं है, तो ये सब है ना मेरे पास बोलो, पर बाहर मत बोलो, और पिता का सामने मत बोलो। मम्मा आप क्यों डरते हो, क्या होता है? नहीं नहीं, आपका पिता को वो दुश्मन है, क्योंकि वो तुम्हारा चाचा को मारा। पर मम्मी जरूर चाचा ने कुछ गलत किया होगा, नहीं तो नारायण कभी किसी को मारते नहीं। ऐसा ही ब्रेन वॉश हो गया ये लड़का। अब क्या कहें, हो गया। फिर दिन आया पेरेंट PTM, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, हाँ PTM के लिए राजा नहीं जाते स्कूल पे, तो स्कूल आना पड़ेगा। तो टीचर आया बच्चा को लेके, आजा बेटा आजा आजा, गोदी में बैठो। तो प्रहलाद आके बैठा पापा का गोदी में। अच्छा बताओ स्कूल में तुमने क्या सीखा? तो उसने सोचा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नहीं, ये बच्चा क्या बोला? नमो नारायण, बस फेंक दिया बच्चा का। नहीं चाहिए मेरे को ऐसा ही बच्चा। मेरा दुश्मन का नाम ले रहे, मार दो उसको, नहीं देखना चाहती हूं मैं उसको। तो सोल्जर्स ने आए और उस बच्चा को लेके गए और बहुत तरीक़ों से उसको मारने के लिए कोशिश की। सफल हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, वापस आ गया बच्चा। तो राजा को गुस्सा आ गया, हाँ तुम लोगों को ठीक से काम नहीं आता, तो मैं खुद करूंगी ये काम। तो इसीलिए उसने एक प्याला में विष लाया। और देखो ये अधर्मा करते लोग ना वेरी अजीब है, वो बहुत कायर है। धर्म को निभाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अधर्मा करने के लिए तो वो सिर्फ कायर लोग ही अधर्मा करेंगे, ये लिख के रखो। पोस्टर बनाना है तो बना के लगा दो। जो लोग अधर्मा करते हैं वो कायर है। एक कायरता की नहीं, ये खुद ये विष को बेटा को नहीं पिलाया, बीवी को कहा तुम इसको पिलाओ। तो बीवी ने रो रो के बेटा को दे रहे हैं, और बेटा ने, मम्मी क्यों रो रहे हो तू? अरे बेटा ये विष है, तुम मर जाओगे। हाथ में लिया प्याला और ये बेटा बोल रहे हैं, मम्मी तुमको इसमें विष दिख रहा है? कहाँ है विष? इधर सिर्फ नारायण है, मुझे नारायण दिख रहा है। नजरिया की बात है ये। देखो हम आजकल मैं बहुत घरों में देख रहे हैं, खाना प्लेट में है, रोटी दाल सब्जी दही रायता पापड़ ये सब है, पर लोग कहते हैं अरे ये तो ब्लड प्रेशर है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये किडनी स्टोन है, ये है वो है। तो पूरा बीमारियां देखते हैं, खाना भी नहीं देखते। हाँ या ना? क्या हो गया हमारा, हम लोगों को क्या हो गया? पूरा नजरिया में सिर्फ बीमारियां दिखता है। वो कोलेस्ट्रॉल है, ये ब्लड प्रेशर है, ये वो है, ये है। क्या, व्हाट आर यू डूइंग? क्या हो गया? तो बीमारियां देखोगे, क्या आएगा? बीमारियां ही आएगा। इसीलिए हमारा पुरखों ने
क्या रिवाज रखा कि कुछ भी बनाओ घर में, उसको पहले भगवान के सामने रखो, नैवेद्यम करो। क्या है? नैवेद्यम करके भगवान को शामिल करो इसमें, उसको बोलो आप खा लो, फिर वो खाने का ये भावना करके फिर उसको हम प्रसाद भाव में लेते हैं। अब मेरा प्लेट में बीमारियां नहीं, खाना भी नहीं, क्या है? प्रसाद है। और ये प्रसाद हमको कैसा बीमारियां लाएंगे, अब बताओ। That was the secret of the health of all your grandparents and your yes or no? One of the main reasons. आजकल 2 मिनट नूडल बनने के लिए टाइम नहीं है, हम स्नान करके कहां भगवान के लिए प्रसाद बनाएं। अच्छा जी, आप रास्ता में कहीं कैंटीन में खा लो, मैं जा रही हूं, बाय बाय। तो हर दिन हम कुछ भी बनाएं घर में, उसको पहले भोग लगाना भगवान को। तुम्हारा खाना खाने के लिए भगवान तरसते नहीं, पर ये करने से हमको सहन मिलता है, फायदा हमको है। हाँ या ना? फिर आगे से कभी बीमारियां नहीं देखेंगे, प्रसाद देखेंगे। और ये प्रसाद भगवान ने पहले खाया है, उसका जूठा मैं खा रही हूं। फर्क होगा या नहीं? एंड ऐसा ही खाना कभी आपने खाया है तो, जैसा हम आज खाने वाले हैं, उसका रुचि ही अलग है। यस और नो? क्योंकि जब एक औरत बनाते हैं खाना भगवान को मन में रख के, ये मेरा पति के लिए नहीं, बच्चे के लिए नहीं, माँ बाप के लिए नहीं, ये मेरा भगवान के लिए, फिर उसका भाव ही अलग है, उसका हाथ का कमाल ही अलग है, वो खाना ही अलग है। हाँ या ना? तो रात को भी, आज रात को जो भी ला रहे हैं, ये नहीं है जो लोग सुबह लाया रात को नहीं लाना है, ऐसा ही कोई रूल है? भगवान को लाने के लिए कोई रूल होता है? तो वो आप रात को भी ला सकते हैं, कल भी ला सकते हैं, क्योंकि ये भाग्य है कि भागवतम में तुमने भोग बनाया भगवान के लिए। ठीक है ना? ये नहीं बोलना मैं लाऊंगी, मैं नहीं लाऊंगी, मैंने सुबह ला दिया, शाम को मैं लाना है क्या? बोझ उतार रही हो क्या? हाँ, मेहरबानी कर रहे हैं क्या? क्योंकि शाम को एक सेशन है 6 से 8, आज रात 8 बजे भगवान भी पैदा होने वाले हैं। और कल सुबह ही शादी। किसका शादी? किससे साथ? हमारे साथ। तो सज तज के ला आना कल, दुल्हन बन के। मेन ऑल्सो, क्योंकि पुरुष तो एक है और वो है भगवान। कर्ता पुरुष एक पुरुष, परम पुरुष, हम सब उसका दुल्हन है। इसको जल्दी समझो तुम्हारे लिए अच्छा है, देर में समझो भोग भोग के समझो, पर समझाना ही है एक दिन। तो ये लड़का उस प्याला में क्या देगा? विष नहीं देगा, नारायण देगा। जैसा मीरा आगे जब वो राणा ने उसको पिलाया यही जहर, उसने भी, राणा ने विष दिया मनो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मनो अमृत पिया। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी,
ऐसी लागी लगन मीरा हो गए मगन। तो वो नजरिया लाना है हमारा जिंदगी में। उसको हम प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन माना तो कभी ये नजरिया नहीं आ सकते, क्योंकि सभी जगह में प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को थोड़ी देख सकते हैं, कभी नहीं। अब हिरण्यकशिपु को कुछ उसका तिक खोपड़ी में कुछ लगा, आंखों के सामने इस विष को पी के ये लड़का जिंदा है तो कुछ तो है। फाइनली इट एंटर्ड हिज थिक हेड। आई वॉज डूइंग अ लिटरल ट्रांसलेशन एंड यू नेवर अप्रिशिएटेड इट। क्या यार, वेस्ट यार। अच्छा अच्छा कहो, कहां है तुम्हारा नारायण? एज इफ ही इज गिविंग हिम अ बिग फेवर। बच्चा को डिलाइटेड, अब्बा फाइनली मम्मी एंड डैडी हैव एग्रीड टू डू द कोर्स। वाह, मुझे तुरंत फोन आता है, राजी माँ माय मदर इज डूइंग द कोर्स। दे आर सो डिलाइटेड। तो ये बच्चा क्या बोलते हैं, पापा वो सभी जगह में है। फाइनली इज आस्क्ड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज गॉड? तो वो बोलते सभी जगह पापा। व्हाट डू यू मीन सभी जगह? हाँ पापा, ये दरी में है, ये बॉटल में है, प्लास्टिक तो है फिर भी वो है, इस माइक में है, सोफा में है, कैमरा में है, सभी जगह वही वही। पापा नहीं दिखता? सभी देखो देखो वही है। अच्छा अच्छा, इस स्तंभ में है? हाँ ये स्तंभ में है। ठीक है, उसने अपना गदा को उठाया और उस स्तंभ को अंदर से आया। अब इस संदर्भ में क्या रूप लेना है? जो रूप वो जो इसका वर्ग की सारा वर्ग का कंडीशन छोड़ के, आधा जानवर आधा मनुष्य, नर सिंह, नर माने मनुष्य, सिंह माने लायन। Not lion, for heaven's sake, it is lion. Please. Okay? Oh my God, we went on this safari yesterday to Sanjay National Park. And in the bus there was this Vyakti. Oh my God, he went on talking about the lion and the share and I don't know why he was not using the Hindi word for it. Why he had to use the word. And my God, it was amazing. We were all in splits. Okay, so lion, tell me, say it once. Lion, half man. And we know it was neither morning nor evening, it was Sandhya Kal. Again, notice, twilight time. And then it was neither inside the house, बाहर नहीं था, वो चौकट पे थे, और जमीन पर नहीं, आसमान नहीं, गोदी में। देखो उसका भाग्य, हिरण्यकशिपु का भाग्य कि भगवान की गोदी में वो लेटा। एक क्षण के लिए सही, पर वो तो उसको मिला, तुमको और मेरे को मिला क्या? और अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, नाखों से उसको चीर कर उसने उसको संहार कर दिया। तो कोई भी रूप कुछ भी कर सकते हैं भक्त को, उसको रक्षा करने के लिए। फिर डरने का बात ही नहीं होती। तो भगवान को वो सर्वव्यापी तुम माना तो फिर डर नहीं होता। नहीं तो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन टेम्पररी गार्ड,
हमारा गॉड्स आर टेम्पररी फॉर 5 minutes, 10 minutes. Yes or no? We don't treat him like a permanent, omnipresent, omniscient person. We treat him as a temporary fellow fixture, temporary fix. अभी fix करके जाओ, लेके जाओ 50 रुपया, 100 रुपया बख्शीश. तो सर्वव्यापी माना तो फिर हम जहां भी जाएं और धर्मा को हम पकड़ के रखें, फिर ये इसका उसका कर्तव्य बनता है कि हमको वो रक्षा करें. फिर हमारा हक होता है उसको बुलाने का. और वो कोई भी संदर्भ हो, वो क्या भी डिमांड हो, उसको वो सब के ऊपर आके हमको रक्षा करते रहें. एक बार कर दिया तो फ्यूज निकल नहीं जाते उसका. अरे एक बार बुला दिया उसका टर्न हो गया, नहीं, बार बार बुला सकते हैं, बार बार वो आके तुम्हारे को हमको रक्षा करेंगे. तो ऐसा ही प्रहलाद का रक्षा हो गया.